दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे देशों के बारे में जिन देश का वीजा चार्ज जो है आप अपनी सैलरी से कटवा सकते हैं। जी हां, क्या यह पॉसिबल है या नहीं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों 10 जो बड़े देश की बात कर रहा हूं उन देशों में नाम है शामिल यूके का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, लग्जमबर्ग का, माल्टा का, पोलैंड का, क्रोएशिया का, इटली का और जर्मनी का। अगर आप इन सभी देशों का वीजा पाना चाहते हैं तो क्या आपकी सैलरी से वीजा चार्ज काटा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं दोस्तों जो कि ये दावा करती हैं कि आइए वीजा ले जाइए और सैलरी के बाद जो है जब सैलरी मिलने लगेगी तब सैलरी से कटवाना चालू कर दीजिएगा वीजा चार्ज। या फिर बहुत सारे लोग भी मेरे पास आकर के यही पूछते हैं कि सर ऐसी कोई कंपनी बताओ ना जो कि मतलब सैलरी से वीजा का चार्ज काट ले और हमको जो है ज्यादा पैसा खर्चा ना करना पड़े शुरुआत में। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर अगर आप ऐसा डिमांड कर रहे हैं, अगर आप ऐसी कोई एजेंसी खोज रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई एजेंसी ऐसी मिल भी रही है तो उस पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि एजेंसी वाला आपकी सैलरी मिलने के बाद पैसा काटता रहेगा, नॉट पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हो कि कंपनी वाला सैलरी से पैसा काट के ही आपको देगा, नॉट पॉसिबल दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दे भी रहा है तो उसको सामने से बोलो कि नहीं, तू बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई एजेंसी काम करती है या तो वो आपसे पूरा पैसा शुरुआत में लेगी, या तो हाफ पेमेंट पहले लेगी, या फिर वीजा आने के बाद हाफ पेमेंट लेगी। ठीक है, दो तरीके हो गए ये। या फिर दोस्तों हर एक स्टेप पे आपसे पैसे लेती है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग पैसा, वर्क परमिट के लिए अलग पैसा, आपके अपॉइंटमेंट के लिए अलग पैसा, और जब वीजा आ जाता है तो फाइनली आपका पूरा अमाउंट आपको पे करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सैलरी से वीजा चार्ज कटवाने वाली कोई एजेंसी मिल जाए तो ऐसी मिलती भी है, तो प्लीज उस पर भरोसा मत करिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग मेरे को जो है ये मैसेज कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं दोस्तों, ये एजेंसीज बिल्कुल फ्रॉड होती है। आप ऐसा ही चाहते हो कि आपकी सैलरी से पैसा कटे और आप वहां जाओगे, उनसे बात करोगे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, इतने पैसे अभी देने पड़ेंगे, बाकी के पैसे जो है सैलरी से कटवा देना। बस फंस गए आप, हो गया आपका फ्रॉड। इस चीज के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। हमेशा से बोलता हूं ऐसी एजेंसीज का मतलब इस्तेमाल करिए, सर्विसेज लीजिए जिन एजेंसीज को या तो आप जान चुके हैं या फिर जानते हैं, या फिर जिन एजेंसी से आपके या आपके किसी रिश्तेदार ने या फिर किसी भी जान पहचान वाले ने सर्विसेज ली है और सही सर्विसेज निकली है। ठीक है, आप ऐसी एजेंसीज की मदद ले सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज की मदद लीजिए दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए, या फिर जिस भी कंट्री की एजेंसी है वो दोस्तों वहां की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज उस एजेंसी के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, तभी अपने पैसे दीजिएगा। क्योंकि कोई भी एजेंसी आपका काम करने में करीब 5 से 6 महीने लगाती है दोस्तों, और उन 5 से 6 महीनों के दौरान जो है बहुत कुछ हो सकता है। आपसे 50,000 रुपए लेगी पहले महीने और छठे महीने गायब भी हो सकती है दोस्तों। 10 लोगों से लिया, 50,000 लेकर के 5 लाख उनका काम हो गया, चले गए, गायब हो गए, किसी और शहर में जाके ऑफिस खोल दिया। तो ये चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कभी भी किसी एजेंसी को कांटेक्ट कर रहे हो तो या तो अपने पैसे मतलब पूरे संजो के रखो, एक भी पैसा आपको नहीं देना जब तक आपका काम नहीं हो रहा सही तरीके से। और अगर आप दे रहे हो तो ऐसे बंदों को दीजिए जो कि मतलब ट्रस्ट वर्दी हैं या फिर जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, मेरा काम आपको बस सही सजेशन देना है। किसी भी कंट्री का वीजा लेना चाहते हो ना तो सैलरी से नहीं कटते हैं पैसे, एक बात याद रखिएगा दोस्तों। कोई भी सैलरी से काट के आपको वीजा नहीं देने वाला है दोस्तों, ना ही कंपनी ना ही कोई एजेंसी। तो इस चीज के चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, आपके साथ ना हो इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। मैं तो दोस्तों आपको हमेशा सजेस्ट करते आया हूं कि अगर आपको किसी भी कंट्री का वीजा चाहिए, छोटी कंट्री हो बड़ी कंट्री हो, किसी भी कंट्री का वीजा चाहिए, तो अपने लिए जो है उस कंट्री में जॉब ढूंढना चालू कीजिए। आपको पता लगेगा दोस्तों कि जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, किस मतलब परेशानियों से होकर के आपको गुजरना होता है। ठीक है, एक बार जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करना चालू कर देते हैं ना दोस्तों, तब आपको अपने समय की कदर होती है और आपको जो है पता चलता है कि हाँ क्या एक्चुअली में इंडिया से बाहर जॉब्स अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं ना इंडिया से बाहर, तो हर कंट्री में जो है फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि उनको इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए। ठीक है, फॉरेन वर्कर्स को इसीलिए हायर किया जा रहा है कि वहां पर पॉपुलेशन कम है, और इंडिया से ज्यादातर लोग इसीलिए जा रहे हैं दोस्तों कि इंडिया में ज्यादा मतलब पॉपुलेशन हो गई है और एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है दोस्तों। सैलरी जो है लोगों के टैलेंट के हिसाब से नहीं मिलती है, तो लोग क्या चाहते हैं कि भैया इंडिया से बाहर निकल के यूरोपियन कंट्रीज जाए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज जाए। आप भी जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है अंग्रेजी पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। अंग्रेजी नहीं आती है तो सीखना चालू कर दीजिए आज से ही। 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का कोर्स आता है, उसमें आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। साथ ही बाकी अगर आप किसी कंट्री में पहुंच जाते हैं तो वहां रहते हुए भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, बातचीत करते हुए अंग्रेजी सीख सकते हैं। किसी एक इन्वायरमेंट में रहेंगे आप तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो आपको जो अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी और आप सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। खुद से जॉब्स अप्लाई करना चालू कीजिए। अगर आपके पास समय है, अगर आप बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हो चुके हैं,
थोड़ा समय है तो 1 साल 1.5 साल जो है खुद से भी ट्राई करके देख लो, 6 महीने खुद से भी ट्राई करके देख लो। टैलेंट है तो क्या पता आपको जो है 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी टैलेंट की कमी है तो इंडिया में मतलब एक्सपीरियंस गेन कीजिए, इंडिया में एक्सपीरियंस गेन करते रहिए, और जब आपको लगता है कि इनफ एक्सपीरियंस है तब उसके बाद अप्लाई करना चालू कीजिए। दोस्तों देखिए आपको रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्स आएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि इंडियन ऑडियंस की मतलब माइंड मतलब स्थिति क्या हो गई है। अभी सबका यही सोचना है कि बस इंडिया से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। लोग 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हुए भी नहीं है अभी, मेरे को कॉल करके कहते हैं सर मैं 18 साल का हो जाऊंगा 2 महीने बाद, क्या मैं अपना पासपोर्ट बनवा करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन एज अ फ्रेशर आपको जो है थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है इंडिया से बाहर तो। ठीक है, अगर आपका कोई मतलब सोर्स नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको निकलने में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास समय है तो आप इंडिया में एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, एज लिमिट आपकी जो है क्रॉस होती जा रही है, तो आप पैसा दे करके जाओ एजेंसी के थ्रू। ठीक है, ज्यादा पैसा, इतना पैसा तो हो ही गया होगा आपके पास 45, 46, 50 साल की उम्र में कि आप एजेंसी वालों को पैसा दे सकते हो। तो है तो दे करके जाइए, नहीं है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद जो है अपने दम पे जॉब्स हासिल करके वीजा लीजिए। दोस्तों किसी एजेंसी के चक्कर में मत पड़ो कि पैसा वीजा के बाद कटवा लेना या फिर जो है सैलरी से कटवा लेना, ये सब फ्रॉड है। जो भी आपको टेम्पलेट्स ऐसे दिखते हैं ना, सब फ्रॉड है। इन टेम्पलेट्स के चक्कर में मत पड़ो। और कुछ लोग तो मुझे ही बोलते हैं कि क्या पता आप बता रहे हैं आप भी फ्रॉड है। भाई आपको जो समझना समझ सकते हो, मैं आपकी भलाई के लिए जो चीज़ें बोलना चाहूंगा वो मैं बोलूंगा। आपको उसके बाद मेरे को किसी भी तरीके से जज करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, मेरे को इस पर कुछ नहीं करना कमेंट, और ना ही मेरे को कोई मतलब जवाब देना है। आप लोगों को जो समझ आता है समझिए, मेरा जो काम है वो मैं अपनी शिद्दत से करूंगा और मैंने कर दिया। दोस्तों आई होप आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।